हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है पेज नंबर 20 से, और क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो यहाँ पे हमें जो सब्सटेंस दिए हैं उन्हें हमें एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख लिया है और इन्हें सेपरेट कर लिया है। कॉपर एलिमेंट, एयर मिक्सचर, आइसक्रीम मिक्सचर, सॉल्ट कंपाउंड, ऑक्सीजन एलिमेंट, वाटर कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन एलिमेंट? आंसर, the pure substances which have only one constituent are called elements. Question number 3, specify the differences between a mixture and a compound. तो इसका आंसर है, यहाँ पे हमने इस तरह से दो कॉलम बना लिए हैं। इस तरफ हम लिख रहे हैं मिक्सचर और इधर हम लिख रहे हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मिक्सचर का फर्स्ट पॉइंट होगा, कंस्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो। सेकंड, मिक्सचर आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस। थर्ड एग्जाम्पल, एयर एंड आइसक्रीम। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कंपाउंड के जो 3 पॉइंट्स लिए हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट्स इन अ कंपाउंड are fixed in ratio. B, compounds are pure substances. C, example, water, salt, sugar. नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है, आंसर दिस पेज नंबर 26 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एटमॉस्फेरिटी ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो लेटर्स दिए हैं, यहाँ पे जो इसके नीचे पे लिखा हुआ नंबर होता है वही इसकी एटमॉस्फेरिटी होती है। तो यहाँ पे O3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, P4 इसका आंसर हो जाएगा 4, S8 इसका आंसर हो जाएगा 8, Br2 तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? Answer, a formula which shows the exact atoms by which a substance is made up of. For example, a molecule of chlorine is made up of 2 atoms of chlorine. Question number 3, what information does one get from a chemical equation? Answer, equations used to represent a chemical reaction using symbols and chemical formulas are called chemical equations. In a chemical equation, the substances written on the left side of the arrow, ये जो arrow का symbol है, takes part in the reaction and are called reactants. On the right side of the arrow, we write product of the reaction. इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये है पेज नंबर 27। तो यहाँ पे हमें मैच करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो कार्बन है इसे मैच करना है C से, सल्फर S, क्लोराइन क्लोरीन Cl, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, मैग्नीज Mn, सोडियम Na,
गोल्ड AU, आयरन Fe और पोटेशियम K। तो इस तरीके से इसे मैच करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 अगेन मैच इट है। तो यहाँ पे हम इसे मैच करेंगे आयोडीन 2, सल्फर 8, फास्फोरस 4, सोडियम 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आंसर होगा मर्क्यूरी, सेकंड ब्लैंक स्पेस में आएगा एटम्स, थर्ड मिक्सचर एंड फोर्थ में आएगा गैसियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चन और आंसर लिख लिए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है Mg प्लस O2 इस दिया हुआ है MgO। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 2, यहाँ पे भी 2 लगा दिया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया और ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है N2 प्लस H2 NH3। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 पहले से था, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसलिए हमने H के आगे हमने 3 लगा दिया है और यहाँ पे 2 लगा है। इसी तरीके से सेकंड है, थर्ड है 2SO3 2SO2 प्लस O2। क्वेश्चन नंबर 5 राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो जो रिएक्शंस दिए हुए हैं हमें उसके लिए इक्वेशंस बनाने हैं। फर्स्ट दिया हुआ है एन एटम ऑफ सल्फर रिएक्ट्स with a molecule of oxygen to form a molecule of sulfur dioxide। तो इसमें हमने लिखा हुआ है इसका जो इक्वेशन बनेगा वो है S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2। सेकंड दिया हुआ है एन एटम ऑफ जिंक कंबाइंस with 2 molecules of hydroxide acid to form a molecule of जिंक क्लोराइड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए इक्वेशन जो बनाएंगे वो हो जाएगी Mg प्लस 2HCl इज इक्वल टू एरो से आ जाएगा MgCl2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट हमें डिफाइन करना है एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे प्योर सब्सटेंसेस which have only one constituent are called element। एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन। सेकंड दिया हुआ है हमें कंपाउंड। तो कंपाउंड में हमें क्या लिखना है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच with more than one constituent combined in a fixed ratio। एग्जाम्पल salt, water, etc। Question number 7 give 3 examples each of an element and a compound। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लिखना है, एलिमेंट के एग्जाम्पल लिखना है। तो एलिमेंट के 3 एग्जाम्पल में फर्स्ट है गोल्ड, सेकंड आयरन एंड सिल्वर। कंपाउंड का एग्जाम्पल में हो जाएगा सॉल्ट, वाटर एंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है व्हेन अ सब्सटेंस ए इज हीटेड then 2 substances are formed। Explain with reaction if the substance A is an element or a compound। तो इसका आंसर हम लिखेंगे substance A is a compound when a compound is heated then 2 different substances are formed। Question number 9 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे हमें ये इसमें डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट डिफरेंस हम लिख रहे हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट मिक्सचर आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन एनी रेशियो। सेकंड फर्स्ट पॉइंट कंपाउंड में कंपाउंड आर फॉर्म्ड
when two or more than two elements combine together in a fixed ratio. Second example, air, आइसक्रीम एक्सेट्रा. और कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा. इसी में सेकंड दिया हुआ है हमें डिफरेंस बिटवीन में एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच हैव ओनली वन कंस्टिट्यूएंट. एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा. अब यहाँ पे कंपाउंड में हमें लिखना है कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच हैव मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट. एग्जाम्पल वाटर, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. और अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.